हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट हिमालय की। हमने जो पीछे की क्लास है उसमें हमने ट्रांस हिमालय को कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेट हिमालय का। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ग्रेट हिमालय को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम्स हैं। तो मैंने उनके कुछ क्वेश्चन वीडियो के एंड में लिए हैं जिनको आपको सोल्व करना है और अच्छे से वीडियो देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में ग्रेट हिमालय को कवर करने वाले हैं, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ये हमारा ग्रेट हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, अब इसको पहचानने की इजी तरीका क्या है, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये सभी स्टेट्स की जो बॉर्डर लाइन है, ये सबको कवर करता है। बेसिकली जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, फिर नेपाल में, फिर सिक्किम में और फिर ये असम तक फैला हुआ है ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो जहाँ से ये बॉर्डर पकड़ लो और इस बॉर्डर को खींचते 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 एंड तक ले जाओ। ठीक है, तो ये इन राज्यों को, स्टेट को टच कर रहा है। तो उसमें आने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, चलो उनको आप कवर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो ये पहाड़ी दिख रही है आपको, इस पहाड़ी का नाम, तो इस पहाड़ी का जो नाम है वो होने वाला है नंगा पर्वत। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ग्रेट हिमालय का भाग है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर हम नीचे चलते हैं हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड में, तो ये सभी उत्तराखंड की चोटियाँ हैं। तो उत्तराखंड की चोटियाँ जो होने वाली है, ये वाली चोटी है, इसको हम कहेंगे कामेत। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली है, इस वाली को हम बोलने वाले हैं बंदरपुछ। ठीक है, ये बंदरपुछ वही है जहाँ से यमुना रिवर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसी के जस्ट नीचे ये वाली श्रेणी आ जाती है केदारनाथ। केदारनाथ आप सब लोग जाते होंगे, और वो पड़ता है उत्तराखंड में, और ग्रेट हिमालय का ही वो पार्ट है। केदारनाथ उत्तराखंड की एक फेमस चोटी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर इसके सामने वाली, इसका नाम है केदारनाथ। के बाद आएगा तुम्हारा यहाँ पर बद्रीनाथ। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला जो पर्वत है, उसका नाम आ जाएगा नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये वाली जो चोटी है, इसका नाम आ जाएगा तुम्हारा, इस साइड लिख लेते हैं इसको, ये वाली जो चोटी है, इसका नाम आ जाएगा तुम्हारा त्रिशूल। ठीक है, तो ये सभी उत्तराखंड की फेमस चोटियाँ एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा तुम्हारा कामेत। कामेत के बाद दूसरी चोटी ये वाली आ जाएगी तुम्हारी बंदरपुछ, जिससे निकलती है यमुना रिवर। सेकंड बात करते हैं ये वाली चोटी, इसका नाम आ जाएगा केदारनाथ। इस वाली चोटी का नाम आ जाएगा बद्रीनाथ। उसके बाद ये वाली चोटी आ जाएगी नंदा देवी के नाम से, और ये वाली चोटी आ जाएगी त्रिशूल के नाम से, जो कि उत्तराखंड की सभी फेमस चोटियाँ हैं और ग्रेट हिमालय का ये भाग है। उसके बाद हम एंटर कर लेते हैं नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल एक कंट्री है जो कि हमारे भारत से लगा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं कितनी फेमस चोटियाँ हैं। अब इन सभी के नामों को हमें पढ़ना है। तो इसकी स्टार्टिंग में जो ये श्रेणी आ जाती है, इसको जाना जाता है धौलागिरी के नाम से, धौलागिरी। ठीक है, ये धौलागिरी हो जाएगी। और ये जो दूसरी चोटी है, इसको जाना जाता है अन्नपूर्णा के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो ये तीसरी चोटी है, इसको जाना जाता है मनसालू के नाम से, मनसालू के नाम से। उसके बाद जो ये थोड़ा सा, ये देखो, ये नेपाल में नहीं है, ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर पे, यानी कि नेपाल से हल्का सा बाहर है। तो इस वाली चोटी को हम जाना जाते हैं, इसको कहेंगे हम सीसा पंगमा, सीसा पंग। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सीसा पंगमा। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली चोटी। तो जो ये वाली चोटी है, इसका नाम है तुम्हारा गौरी शंकर। अब बात करते हैं इस वाली चोटी की। ये वाली चोटी है तुम्हारी मंकालू। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये बाहर कौन सी चोटियाँ हैं। इस वाली चोटी का नाम है तुम्हारा चाऊ, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली चोटी। तो इस वाली चोटी को हम कहने वाले हैं चाऊ ओयू। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली चोटी। इस वाली चोटी से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये है हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इस वाली चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। दूसरी बात करते हैं इस वाली चोटी का। तो ये वाली चोटी है तुम्हारी लोहोत्से। तो आई थिंक नेपाल की सारी चोटी आपको पता लगी होगी, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए नेपाल की चोटी। तो नेपाल की पहली चोटी आती है धौलागिरी, दूसरी आती है अन्नपूर्णा और मनसालू। उसके बाद ये वाली चोटी आती है सीसा पगमा। उसके बाद ये वाली चोटी आती है गौरी शंकर। उसके बाद ये वाली चोटी आती है चो ओयू। फिर आती है माउंट एवरेस्ट, फिर आती है लोहत्से, और फिर आती है मंकालू। ये सभी नेपाल की फेमस चोटियाँ हैं जो कि ग्रेट हिमालय का भाग है। अब देखो उसको याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर डैम, डैम, जैम, ये लिख लिया। डी से बन गया तुम्हारा धौलागिरा, ए से बन गया तुम्हारा अन्नपूर्णा, मैं से बन गया तुम्हारा मनसालू। तो ये तीन आपको सीरीज याद हुई, डैम से धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू। ठीक है, तो धौलागिरा, अन्नपूर्णा और मनसालू, धौलागिरा, अन्नपूर्णा और मनसालू। डैम से याद हो गया। अब जैम की बात करते हैं। जैम से यह आ जाएगा तुम्हारा गौरी शंकर। ठीक है, ई से बात करेंगे तुम्हारा आ जाएगा एवरेस्ट, और एम से याद करेंगे तुम्हारा आ जाएगा मंगालू। ठीक है, अभी अगर हम बात करें लोहत से की, थोड़ा बाहर है लोहत से, चोयू और ये वाला सीसा पगमा। इनको आप देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डैम जैम जो मैंने बताया वो सीरीज आप बस याद कर लेना। ठीक है, तो डैम से धौलागिरी, अन्नपूर्णा और यहाँ पर मनसालू, जी से गौरी शंकर, ई से एवरेस्ट और एम से मंकालू आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं
ये वाली चोटी, तो ये पड़ता है तुम्हारा सिक्किम। तो सिक्किम में एक ही फेमस चोटी आती है जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। भारत में स्थित है ये, भारत में स्थित है, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद करते हैं, ये आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया। अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जैसे तो हमें दो चोटी देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है ये वाली चोटी जिसका नाम है कांगतो, ठीक है। उसके बाद करते हैं दूसरी फेमस चोटी है जिसका नाम है नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ ये अरुणाचल प्रदेश की फेमस चोटियाँ हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिमालय, ग्रेट हिमालय कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो आई थिंक आपको ग्रेट हिमालय की सारी चोटियाँ याद हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं तो एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने शुरू करा जम्मू कश्मीर से। ग्रेट हिमालय की जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस चोटी है नंगा पर्वत, ठीक है। दूसरी बार हम गए यहाँ पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सभी फेमस चोटियाँ हैं। पहले आती है कामेट, फिर आती है बंदरपुच, फिर आती है केदारनाथ, फिर आती है बद्रीनाथ, फिर आती है नंदा देवी, फिर आती है त्रिशूल। और नेक्स्ट हम गए नीचे थोड़ा नेपाल में। नेपाल में ये आती है तुम्हारा धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू। उसके बाद आती है गौरीशंकर, उसके बाद आती है मंकालू और आती है एवरेस्ट। तो डैम जैम आपको याद होगा। उसके बाद बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम को याद करते हैं कंचनजंगा के नाम से, जो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में एक तो कांगटो फेमस है और एक है नामचा बलवा, ठीक है। तो ये सभी फेमस आपको याद हो चुके होंगे। स्टेट वाइज, सीरीज वाइज इनका क्रम सेम ऐसे ही है। तो दक्षिण से पश्चिम और या फिर पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, जिसी भी तरह से श्रेणी लगाने को है आप आराम से कर लेंगे एक एक। तो जैसा कि हमारा ग्रेट हिमालय पूरी तरीके से पूरा कवर हो चुका है, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से कौन सी महान हिमालय की चोटी पूरी तरह से भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य की हमें चोटी देखना है। देखो धौलागिरी नेपाल में, ये नहीं हो सकती। अन्नपूर्णा भी नेपाल में, ये नहीं हो सकती। मंकालू भी नेपाल में, ये नहीं हो सकती। तो बचा के ऑप्शन सी, यानी कि यही करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में है नंदा देवी। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, महान हिमालय की चोटियाँ का पश्चिम से पूर्व का सही भौगोलिकरण क्या है। पश्चिम से पूर्व का मतलब है यानी कि इस डायरेक्शन में हमें देखनी है। तो देखते हैं कौन सी इसकी सही है। सबसे पहले देखते हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और धौलागिरी। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेपाल यहाँ पड़ता है और उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की चोटी आनी चाहिए थी और नंदा देवी उत्तराखंड की चोटी है, तो ये यहाँ पर ना करके नेपाल से पहले आएगी, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा बात करते हैं नंदा देवी, ठीक है। धौलागिरी, एवरेस्ट और कंचनजंगा बिल्कुल ठीक है, ये सिक्किम में पड़ेगी और ये दोनों नेपाल में पड़ेंगे और ये उत्तराखंड में पड़ेगा। तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मंकालू किन के बीच स्थित है। तो हमने बात करा था, ये हमने नेपाल बताया था। और यहाँ पर जो सबसे लास्ट की चोटी थी वो थी तुम्हारा मंकालू चोटी, जो कि नेपाल में, और ऊपर क्या है तिब्बत है। तो इन दोनों के बीच में ये पड़ती है। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महान हिमालय का सबसे पूर्वी छोर कौन सी चोटी है। तो हमने बताया था कुछ इस तरह, महान हिमालय फैला है, ये इसका वेस्ट पार्ट है और ये इसका ईस्ट पार्ट है। तो अब इसने पूछा है पूर्वी छोर यानी कि ईस्टर्न छोर कौन सा है। तो हमने सबसे बाद में बताई थी अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट में कौन सी पड़ती है, नामचा बरवा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध धौलागिरी पर्वत चोटी महान हिमालय की किस देश के अंतर्गत आती है। तो धौलागिरी को हम पढ़ चुके हैं, तो ये नेपाल के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट है महान हिमालय की अन्नपूर्णा चोटी किस देश में आती है। तो अन्नपूर्णा को भी हम पढ़ चुके हैं, ये नेपाल के अंदर में आती है। उसके बाद बात करते हैं नंगा पर्वत, जो महान हिमालय के पश्चिमी बिंदु माना जाता है, वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो नंगा पर्वत जो कि महान हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दोनों में से जोन सा भी दिया होगा। कभी लद्दाख में मान लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, आई होप हर एक क्वेश्चन आपसे लग जाना चाहिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने जिक्र करा है। तो उसी तरह पर्वत चोटी के बारे में सवाल आते हैं, जैसे कि स्टेट पीसीएस का सवाल है। तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।